देखो प्रश्नावली 13.1 का निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक हमें PE/F इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि चित और पट, तो पट टे, तो यहां ध्यान रखना है टे, तो टेल, तो चित अपना आप में क्या जगह है, हेड। ठीक है, अब इसने दिया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो संभव परिणाम आएंगे, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर जो प्राप्त परिणाम है, प्राप्त परिणाम के लिए क्या लिखेंगे, प्रतिदर्श समिष्ट। तो यहां लिख देंगे प्रतिदर्श समिष्ट S, यानी कि जो प्राप्त परिणाम होंगे वो प्रतिदर्श समिष्ट S में क्या होंगे। देखो, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी, गुना दूसरी उछाल में हेड या टेल, फिर गुना तीसरी उछाल में हेड या टेल, इस तरह से। तो यहां देखो, अब लिख लेंगे हेड हेड, या पहले हेड कोमा टेल, इससे पहले जो नहीं रहे तो पहले युग्म को। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करने के, देखो कैलकुलेशन में आओगे, हेड की हेड, यानी कि हेड इसके साथ हेड लिख देंगे, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। अब देखो यहां हेड 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 हेड, फिर इसके साथ हेड हेड टेल, फिर इसके साथ हेड टेल हेड, और फिर हेड टेल टेल। अब यहां देखो ऐसी टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल, इसके बाद यहां टेल टेल हेड, और यहां आ जाएगा इसमें टेल टेल टेल, इस तरह से। तो अब यहां ध्यान रखो, इसमें तो एक सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं तो प्राप्त परिणाम आए हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो परिणामों की संख्या होगी NS बराबर 8। एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं कि यदि एक सिक्के को, यह भी नोट कर लेना है, यदि एक सिक्के को N बार या N सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो तब कुल परिणामों की, परिणामों की संख्या जो होगी, परिणामों की संख्या जो परीक्षण के जो कुल परिणाम हैं वो आ जाएंगे 2 की पावर कितने n। ये ध्यान रखना है, जब सिक्के के 2 पहलू हैं हेड और टेल तो 2 की पावर n, यानी कि जितने पहलू उसकी पावर उतनी हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाल लेंगे या 2 सिक्के को 1 बार उछाल लेंगे तो n के स्थान पे 2 आ जाएगा।
अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो n के स्थान पे 3 आ जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे भी करते, यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला तो इसके जो कुल परिणाम, जो प्राप्त परिणाम ns 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें फुल कैलकुलेशन दिखानी है, फिर समिष्टि भी दिखाना है, उसके परिणामों की संख्या भी दिखानी है, तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन इसमें इस तरह करी, ठीक है। अब देखो इससे आगे, अब देखो इसका पहला भाग, अब घटना ई के अंतर्गत लेकर चलेंगे। देखो इसने कहा है कि तीसरे उछाल पर चित, ठीक है, अर्थात हेड। तो अब यहां देखो तीसरी उछाल पे चित वाले सारे ले लेंगे जो तीसरे नंबर पे, यानी कि हेड आ रहा है। तो यहां पर हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड, ये भी हो गया इसमें ये। उसके बाद टेल हेड हेड टेल हेड हेड, इसके बाद टेल टेल हेड, तो टेल टेल हेड, जिनकी संख्या जो है, अब जो घटना ई है उसके अंतर्गत आने वाले जो संभव परिणाम हैं उनकी संख्या यानी कि एन ई बराबर कितनी है, 1 2 3 4। अब ऐसे ही एफ में पहली दोनों उछालों पर चित, तो पहली दोनों उछालों पर यानी कि हेड आना है, तो पहली दोनों उछालों पर इसे ले लेंगे, पहले दोनों उछालों पर हेड हेड इसे ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इसमें रख लेंगे क्योंकि पहली दोनों उछालों पर उसने कहा है चित। तो यहां जगह इसमें हेड 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 टेल, ये दोनों आ गए। तो इसलिए एन एफ, यहां पर जो परिणामों की संख्या 1 और 2, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इनकी ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो हेड हेड हेड, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं और बाकी इसमें कोई सा कॉमन नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है, 1। अब हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए पी ई अपॉन एफ, इनकी प्रोबेबिलिटी ई की एफ के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो यहां लिख लेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ चाहिए, ठीक है ना। तो जब एन एफ हमारा कितना है 2, तो इसलिए पी एफ सूत्र के अनुसार एन एफ अपॉन एन एस, एन एफ कितना है 2 और एन एस कितना है 8। ऐसे ही पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेंगे, तो यहां आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस बराबर, तो 1/, यहां कितना आ गया 8। तो इसलिए पी ई अपॉन एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यानी कि पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 1/8, तो यहाँ 1/8 लिख देंगे। और पी एफ का मान कितना है 2/8, तो यहाँ 2/8 लिख देंगे। 8 से 8 कैंसिल होकर कितना आया इसका 1/2 आया, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा भाग, अब यहां घटना ई, तो यहां दिया है न्यूनतम 2 चित। तो जब न्यूनतम 2 चित हैं तो 2 चित वाले भी लेने हैं और 3 चित वाले भी लेने हैं। तो न्यूनतम में ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे न्यूनतम 2 चित। तो पहले 2 चित वाले देखो, ठीक है, अर्थात 2 हेड वाले। तो पहले 2 हेड वाले लेंगे, हेड हेड टेल,
तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, तो हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, तो टेल हेड हेड। तो 2 चित वाले आ गए। अब 3 चित, तो हेड हेड हेड, इसे भी ले लेंगे न्यूनतम में, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 3 तक पहुंच गए। तो इनकी संख्या जो है, परिणामों की संख्या 1 2 3 4, तो NE बराबर आ गए 4। अब इसने कहा है दूसरे में अधिकतम 2 चित, तो अधिकतम 2 चित के लिए पहले 2 चित भी हैं, फिर 1 चित और फिर 1 भी चित नहीं, इस तरह चलेंगे। अधिकतम में उल्टा चलते हैं बैक साइड में। तो पहले 2 चित वाले लिख लेंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 2 वाले हो गए। अब 1 चित वाले लिख लेंगे जिसमें 1 चित आ रहा, जैसे हेड टेल टेल, तो हेड टेल टेल। इसके बाद टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल। इसके बाद टेल टेल हेड, तो टेल टेल हेड, 1 हो गया। अब इससे आगे 1 भी नहीं, यानी कि टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो इसलिए इनकी संख्या NF। तो परिणामों की संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, E इंटरसेक्शन F। तो दोनों में कॉमन क्या है, लिख लेंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और कोई सा कॉमन नहीं मिलता, यानी कि तो जो उभयनिष्ठ परिणाम है उनकी संख्या है N E इंटरसेक्शन F बराबर 3। अब हमें ज्ञात करना है PE अपॉन F, इसलिए तो बराबर यहां लिख लेंगे इसे, देखो तो PE इंटरसेक्शन F और इसके अपॉन PF बराबर, देखो P इंटरसेक्शन F कब आता है, यदि मैं N इंटरसेक्शन F को NS से भाग कर दूं, अर्थात 3/8, तो यहां लिख देंगे 3/8। अब PF कब आओगा, यदि NF अपॉन NS कर दूं, यानी कि 7/8, तो 8 से 8 कट के कितना आ गया, 3/7 इसका आंसर। अब देखो इसका तीसरा भाग, तो घटना E के अंतर्गत इसने कहा है अधिकतम 2 पट, तो पहले वे परिणाम लेंगे जिसमें 2 पट आ रहा है, क्योंकि अधिकतम है तो 2 से फिर 1 आओगा, फिर 1 भी नहीं, उल्टा चलेगा इसमें। तो 2 पट वाले लेंगे जिसमें 2 पट हैं, ठीक है, अर्थात टेल हैं। तो इसे ले लेंगे हेड टेल टेल, तो हेड टेल टेल। इसे भी लिख लेंगे टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, तो टेल टेल हेड। अब 1 पट वाले को लेकर चलेंगे जिसमें कि 2 से आगे 1, तो हेड टेल टेल, हेड हेड टेल। इसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, तो टेल हेड हेड। और इसमें हेड, अब 1 टेल वाले हो गए, अब 1 भी टेल नहीं, अर्थात हेड 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 हेड, इस तरह से।
तो अधिकतम में उल्टा चलते हैं इस तरह से। तो इनकी संख्या यानी कि घटना ई के अंतर्गत घटने वाली जो संभावित परिणाम है यानी कि आने वाले जो संभावित परिणाम है उनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें दिया है एफ में, घटना एफ के अंतर्गत न्यूनतम एक पट। तो एक पट भी आया होगा इसमें, 2 भी और 3 पट भी। पहले एक पट वाले लिखेंगे कि न्यूनतम है, न्यूनतम में नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो पहले एक पट वाले लिख लो, तो जिसमें यानी कि एक पट है तो इसे लिख लेंगे हेड हेड टेल। तो हेड हेड टेल लिख लेंगे, हेड टेल हेड। तो हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो टेल हेड हेड। ये एक पट वाले आगे। अब एक से आगे 2, क्योंकि न्यूनतम है तो 2 पट वाले लिख लेंगे। देखो इसमें हेड टेल टेल। तो हेड टेल टेल ये आ गया इसमें। उसके बाद टेल हेड टेल, यहां 2 आ गए इसमें। और टेल टेल हेड। तो टेल टेल हेड, ये 2 वाले आ गए। अब 2 से आ गए 3, तो इन तीनों को ले लेंगे। तो टेल टेल टेल, इस तरह ध्यान रखना है इसमें। तो एन ई जो संभव परिणाम है इसमें आगे 1 2 3 4 5 6 7। दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ। अब दोनों में जो कॉमन है उन्हें देख लें क्या कौन कौन से कॉमन है। देखो हेड हेड टेल यहां भी है, तो हेड हेड टेल यहां भी लिख लेंगे। तो हेड हेड टेल। अब देखो यहाँ हेड टेल हेड, तो इसमें देखेंगे कि हेड टेल हेड है, हाँ है, हेड टेल हेड। अब यहाँ देखेंगे टेल हेड हेड है, तो टेल हेड हेड। अब देखेंगे हेड टेल टेल है इसमें, तो हेड टेल टेल है। अब देखेंगे टेल है टेल है, टेल हेड टेल है। टेल टेल हेड, टेल टेल हेड यहां मिल गया, ये नहीं मिल रहा बस। तो इनकी संख्या आ गई इसमें। तो इसलिए एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए अब ज्ञात कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की। तो बराबर किसके, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो P इंटरसेक्शन F कब आओगा, देखो यहाँ P इंटरसेक्शन F जब आएगा यदि मैं N E इंटरसेक्शन F को किससे NS से भाग कर दूं, तो यहाँ लिखें, इसको भाग करते 6/8 लिख देंगे यहाँ। ऐसे ही P F कब आओगा, तो यहाँ पर F है ये NF। तो P F कब आओगा, यदि NF को मैं NS से भाग कर दूं, ठीक है, कि 7/8। यहाँ 8 से 8 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 6/7। 2 को एक बार उछाल। पहले नंबर पे E एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, और F घटना F के अंतर्गत एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। नंबर 2 पे हमें ज्ञात करना है इसमें E कोई प्रकट नहीं होता है, और घटना F के अंतर्गत कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तो यहाँ देखो परीक्षण के परिणामों के लिए जब हम परीक्षण करेंगे, क्या परीक्षण करेंगे कि 2 सिक्कों को
एक बार उछालेंगे, ठीक है। तो के लिए प्रतिदर्श समिष्ट एस, तो जब एक बार उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, गुना जब दूसरी बार तो यहाँ देखो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। तो जब दो सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो एक सिक्के पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और दो सिक्के पर टेल या हेड या टेल भी आ सकता है। तो इन कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो यहाँ हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। तो प्रतिदर्श समिष्ट के अंतर्गत जो आने वाले संभावित परिणाम हैं, हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी आ सकता है, या टेल टेल भी आ सकता है। इनमें से कोई सा एक परिणाम आ सकता है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, एन एस बराबर 1 2 3 4। अब देखो यहाँ ये पहला भाग करे चल रहे हैं इसमें। तो घटना ई के अंतर्गत, तो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यानी कि एक सिक्के पर टेल, तो यहाँ टेल हेड लिख लिया, या हेड टेल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एफ में कह रहा है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, अर्थात एक सिक्के पर हेड तो दूसरे पर टेल आओगा, ठीक है, क्योंकि उसने कही कि चित्त प्रकट होता है, तो हेड टेल या टेल हेड, इस तरह लिख लेंगे। दोनों है उभयनिष्ठ, यानी कि वह ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, टेल हेड, यहाँ भी है यहाँ भी है, और हेड टेल, इस तरह से लिख लेंगे। तो अब यहाँ देखो, तो इसलिए एन ई, यानी कि घटना ई के अंतर्गत संभावित परिणामों की संख्या 1 2, ऐसी एन एफ, घटना एफ के अंतर्गत आने वाले परिणामों की संख्या कितनी है, 2, और ऐसे ई इंटरसेक्शन एफ के अंतर्गत आने वाले परिणामों की संख्या एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितने, 1 2। तो जब हम पी ई अपॉन एफ ज्ञात करेंगे तो यह जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो बराबर किसके है ये, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो इसके बराबर आ गया, और पी एफ किसके, एन एफ अपॉन एन एस, इस तरह से। तो बराबर, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ किसके है, 2 के, तो 2 लिख देंगे यहाँ, बटे किससे भाग कर देंगे, एन एस से। फिर एन एफ कितना है, 2, किससे भाग कर देंगे, एन एस से। तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, यानी कि 1। इसे यूँ भी बोल सकते हैं कि 2/4 को जो 2/4 से भाग करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो दूसरा भाग, परीक्षण 2 सिक्कों के लिए कर रहे हैं, तो ये रहेगा एज इट इज, ऐसे कैसे ही। तो परीक्षण के परिणामों के लिए प्रतिदर्श समिष्ट एस, बिल्कुल सेम यही आना है इसमें, ऐसे ही, ठीक है। तो घटना ई, तो कोई पट प्रकट नहीं होता, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें टेल वाला नहीं लेना है कैसे भी, ठीक है ना। तो हेड वाले लेने हैं, हेड हेड, तो यहाँ जगह हेड हेड, केवल हेड हेड। तो पहले सिक्के पे भी हेड और दूसरे पे भी हेड आया। एफ कह रहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता, अर्थात टेल टेल, पहले भी टेल आना है दूसरे पे भी टेल आना है। तो एन ई बराबर
तो परीक्षण के जो परिणामों की संख्या है 1, NF भी 1, वह दोनों का इंटरसेक्शन NE इंटरसेक्शन F, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो E इंटरसेक्शन F बराबर क्या है, दोनों में रिक्त 5, तो इसलिए NE इंटरसेक्शन F, तो परिणामों की संख्या कुछ नहीं है यानी कि 0। ठीक है, तो हमें जब PE अपॉन F ज्ञात करेंगे तो हमें P इंटरसेक्शन F चाहिए और PF चाहिए, तो इसलिए तो PE इंटरसेक्शन F बराबर किसके, NE इंटरसेक्शन F को किससे भाग कर देंगे, NS से, तो 0/4 क्या आ गया, 0। ऐसे ही PF बराबर फॉर्मूला है NF अपॉन NS, तो NF का मान कितना है 1 और NS क्या है 4, तो 1/4 आ गया, तो इसलिए तो PE अपॉन F बराबर, तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, तो कितना है इसका मान 0 और किससे 1/4 से भाग करके क्या बना 0। अब देखो नंबर 8, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अब घटना E जो है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, और घटना F के अंतर्गत जो है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। अब देखो मैं पहले कुछ तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो यहाँ, क्योंकि एक पासे के कितने पहलू हैं 6, तो एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 से लिखे होते हैं। तो फॉर्मूला देखो, यदि किसी परीक्षण में एक पासे को n बार उछालें या n पासों को एक बार उछालें, तो तब ध्यान रखना है जो उनके द्वारा जो परीक्षण का जो परिणामों का जो प्रतिदर्श समिष्ट बनेगा, उसके अंतर्गत आने वाले जो संभावित परिणाम हैं NS, उनकी संख्या जो होगी वो होगी 6 की पावर n। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम एक पासे को 3 बार, तो n के स्थान पे कितना रखना है 3, या तो एक पासे को 3 बार उछाल दो या 3 पासों को 1 बार उछाल दो। ठीक है, अगर हम 2 पासे भी ले सकते हैं n के स्थान पे, तो इसमें क्या करेंगे, अगर 2 पासे को उछलवा रहा है तो एक पासे को 2 बार उछाल दो या 2 पासे को 1 बार उछाल दो। ठीक है, तो n के स्थान पे वही मान आता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां दिया है एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो यहां पर लिखेंगे देखो, तो इसलिए यहां आ जाएगा NS, जो परीक्षण के जो परिणामों की संख्या है प्रतिदर्श समिष्ट के अंतर्गत, वो हो जाएगी 6, कितनी बार 3 बार, तो 6 की पावर 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखो प्रतिदर्श समिष्ट के अंतर्गत जो आने वाले परिणामों की संख्या NS लिख लेंगे 216, यहां लिख दिया मैंने इसमें। तो अब घटना E के अंतर्गत आने वाले संभावित परिणाम ले लेंगे। अब तीसरी उछाल पर जो है 4 प्रकट होना,
ठीक है, तो तीसरी उछाल पर 4 रखेंगे, उससे पहले दोनों उछालों पर चेंज करते रहेंगे। तो 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4। अब 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4। अब 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4। अब 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4। अब 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4। अब 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4। जो घटना ई के अंतर्गत आने वाले जो संभावित परिणाम हैं उनकी संख्या, एक रो में कितने ले रखे हैं मैंने 6, तो 6 छंग 36, तो एन ई बराबर आ गया यहाँ 36। अब देखो एफ के लिए, अब वो कह रहा है पहली दोनों उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तो देखो यहाँ, तो 6 5 1, यानी पहले दोनों उछालों पर 6 5 रखना है। 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। इनकी संख्या 3 3 6, इनकी एन एफ कितना आ गया 6। अब देखो जब हम पी ई अपॉन एफ ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला आता है यहाँ पी इन्हीं का इंटरसेक्शन, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो बराबर जब पी इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे तो अब हमें इसमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और एफ चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अब ई इंटरसेक्शन पहले इसमें एफ ज्ञात कर लेंगे। तो ई और इंटरसेक्शन एफ में, यानी कि दोनों में देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें देखो, तो 6 5 1, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 और 6 5 5 6 5 6, यानी कि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं या नहीं, कॉमन इसमें देखना है।
तो यहाँ देखो, तो 6 5 1 नहीं मिलेगा इसमें, 6 5 2 भी नहीं मिलने का, 6 5 3 भी नहीं मिलने का, 6 5 4 ये मिल गया इसमें, ठीक है, 6 5 4 मिला, ठीक है, तो केवल 6 5 4 मिलेगा और बाकी इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 6 5 और 4, तो यहाँ आ जाएगा NE इंटरसेक्शन F। तो परिणामों की संख्या कितनी है इसके, इसमें 1, इस तरह से। तो इसलिए तो पहले हम PF ज्ञात कर लेंगे। PF बराबर क्या है फॉर्मूला, NF अपॉन NS। तो NF कितना है 6 और NS कितना है 216। ऐसे ही वह PE इंटरसेक्शन F ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला बनता है NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, यानी कि 1 बटे कितना 216। तो इन मानों को यहां रख देंगे इसमें, तो 1 बटे 216 P इंटरसेक्शन F आया था और PF कितना है 6 बटे 216, 216 से 216 कट गया, 1 बटे 6। अब देखो सवाल नंबर 9, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यह दृश्य खड़े हैं। घटना ई, पुत्र सिरे पर खड़ा है। घटना एक के अंतर्गत पिता मध्य में खड़े हैं। तो अब यहां देखो, जब ये तीनों या त्रिज्या कहीं भी खड़े हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह इनका क्रम जो है वो कितने फैक्टोरियल तरीके से बदलेगा, 3 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है 3, ठीक है। तो यहां पर इस परीक्षण के अंतर्गत जो आने वाले परिणाम है उनकी संख्या जो बनेगी NS, वो हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इनकी संख्या क्या है 3। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से आप उसमें स्थान अपना बदल सकते हैं, अर्थात 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6। अब घटना ई के अंतर्गत अब थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, पहले यदि माता के लिए मैं M यानी कि मदर M का प्रयोग करूं और पुत्र के लिए S यानी कि सन और पिता के लिए फादर यानी कि F का प्रयोग करूं, तो तब देखो यहां घटना ई के अंतर्गत आने वाले जो संभावित परिणाम है वो क्या बनेंगे। उसने कहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो यहां पुत्र आ गया, फिर यहां माता और ये पिता, तो पुत्र एक सिरे पर हो गया, लेकिन पुत्र बदल भी सकता है, ठीक है। तो पहले एक सिरे पर यानी कि M F फिर S, पहले मैं चेंज कर लो F M, इस तरह से ये कंडीशन आ गई इसमें। फिर M F लिखो, यहां M F और S को भेज दो, क्योंकि ये भी इनकी इधर भी सिरा हो सकता है, तो M F S को यहां भेज दिया। अब F M S को यहां भेज दिया, ठीक है ना। तो इसलिए जो घटना ई के अंतर्गत आने वाले परिणाम हैं, संभावित परिणाम कितने सकते हैं 1 2 3 4। अब आ जाओ F के लिए। अब इसने कहा है कि पिता मध्य में खड़े हैं, तो सपोज करो पहले मैंने पुत्र ले लिया और पिता मध्य में F और फिर माता यानी कि F बीच में हो गया, ठीक है। ये M और S बदल सकते हैं, यानी कि M यहां भी आ सकता है मतलब पहले, और फादर बीच में है ही, और S। तो F के अंतर्गत घटना संभावित परिणाम कितने होंगे 2, तो यहां लिख लेंगे NF 2, इस तरह से।
अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इनकी ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो एस एफ एम है और एक एम एफ एस है, इनके दोनों कॉमन है। तो एस एफ एम, दूसरा एम एफ एस, तो इसलिए तो एम ई इंटरसेक्शन एफ, परिणाम संख्या कितनी आ गई इसमें, 2। अब हमें ज्ञात करना है पी ई अपॉन एफ, तो बराबर लिख लेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो बराबर देखो जब हम पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 2 के बटे क्या रखना पड़ेगा, 6। जब हम पी एफ ज्ञात करेंगे तो एम एफ यानी कि 2 के बटे क्या लेना पड़ेगा हमें, 6। ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब तो 2/6 को जब 2/6 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये